एज मोटरोला के सिग्नेचर फ़ोन ने तो तहलका मचा दिया मार्केट में। अगर हम बात करें वन प्लस 15R की, तो यहाँ पे ये फीका पड़ जाता है मोटो सिग्नेचर के सामने। बात करते हैं ए टू जी। यहाँ पे सिग्नेचर का लुक देख सकते हो, लेनिन आपका क्लोथ मिलता है बैक से, बट यहाँ पे आपको ग्लास का बैक मिलता है वन प्लस 15R में। थोड़ा आईफोनिश लुक मिलता है ज़रूर 15R में। दोनों में वैसे अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट है, बट यहाँ पे आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है। मोटरोला के फ़ोन में 165 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जो कि सुपर्ब है। उसी के साथ साथ यहाँ पे भी आपको जो वन प्लस का फ़ोन है, इसमें भी आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट रिलायबल है। बट गाइस यहाँ पे जो डिस्प्ले है 165 रिफ्रेश रेट के साथ तो ज़रूर आती है, बट 120 हर्ट्ज़ का यहाँ पे काम करेगा। 165 आप गेमिंग में यूज़ कर सकते हो, गेमिंग जब आप करोगे तो 165 हर्ट्ज़ तक चली जाएगी। और यहाँ पे 7 साल के अप टू मेजर अपडेट दिए गए हैं मोटरोला की तरफ से। वन प्लस में तो आई थिंक यहाँ पे 5 साल के मेजर अपडेट्स प्रॉमिस किए हैं, बट मोटरोला एक कदम और आगे है। तो चलिए सारी की सारी चीज़ों की ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। यहाँ पे इस बार DxO मार्क में भी वन प्लस से बेटर यहाँ पे स्कोर लेके आया है मोटरोला का फ़ोन। तो यहाँ पे अब हम बात करें मोटो सिग्नेचर वर्सेस वन प्लस 15R की, तो यहाँ पे मोटो सिग्नेचर का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है वन प्लस 15R से, ऑल्दो परफॉर्मेंस में दोनों ही सेम है। अब वन प्लस 2025 के दिसंबर में आया था, अभी मतलब पिछले मंथ ही, और मोटो सिग्नेचर अभी 2026 में जनवरी के एंड में आया है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में। यहाँ पे अगर हम बात करें नेटवर्क टेक्नोलॉजी की, तो सिग्नेचर में आपको 3G 4G 5G बैंड्स वन प्लस 15R में भी सेम मिलेंगे आपको। 4G बैंड्स यहाँ पे सिग्नेचर में ज़्यादा मिलते हैं 24 एज़ कम्पेयर टू वन प्लस 15R। यहाँ पे आपको 22 बैंड्स मिलते हैं। 5G बैंड्स 22 मिल जाते हैं सिग्नेचर में, वन प्लस 15R में 16 मिलते हैं। ऑल्दो सारे टेलीकॉम पार्टनर्स इंडिया में जो है वो सपोर्टेड हैं, एज सच कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं बॉडी डायमेंशन की, तो यहाँ पे मोटरोला कहीं ना कहीं बाजी ले आता है। 7 mm की थिकनेस के साथ देखने को मिलता है, जो कि सुपर्ब है, काफ़ी ज़्यादा स्लिम है। वन प्लस 15R के मुकाबले 15R आपको 8.1 mm की थिकनेस के साथ देखने को मिलता है, तो ज़्यादा स्लिम नहीं है मैं कहूँगा यहाँ पे। और उसी के साथ साथ यहाँ पे 186 ग्राम्स का है सिग्नेचर, और वन प्लस 15R 213 ग्राम्स का है, स्लाइटली ज़्यादा हैवी है। सिग्नेचर तो लाइट वेट भी है, और साथ ही में यहाँ पे मतलब एक फ्लैगशिप फ़ोन भी है, और लाइट वेट भी है, थिन भी है। वन प्लस 15R ऑल्दो फ्लैगशिप फ़ोन है, बट यहाँ पे उतना थिन नहीं है। गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन मिल जाता है आपको, और 15R में गोरिल्ला ग्लास विक्टस का मिलता है देखने के लिए। और साथ ही में यहाँ पे फ्रेम एल्यूमिनियम का मिलेगा सिग्नेचर में, वन प्लस 15R में भी एल्यूमिनियम का मिलेगा। और बैक आपको वन प्लस 15R में टोटली ग्लास का मिलता है। सिग्नेचर में आपको लेनिन क्लोथ फिनिश मिलता है, बैक की साइड ज़्यादा सूदिंग लगता है हाथों में डेफिनेटली। और उसी के साथ साथ यहाँ पे नैनो सिम प्लस ई सिम का सपोर्ट सिग्नेचर में देखने को मिलता है यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छा है। और वन प्लस 15R में बात करें तो यहाँ पे ड्यूल नैनो सिम का सपोर्ट मिलता है। अब बहुत सारे लोगों को नैनो सिम पसंद नहीं है, मतलब ई सिम सपोर्ट पसंद नहीं है, बट बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है। वैसे मेरा पर्सनली बताऊँ आप सभी को कि मेरे को तो कहीं ना कहीं ई सिम उतना कन्वीनियंट लगता नहीं है, नैनो सिम फिजिकल सिम होना चाहिए। वैसे आप बताना कमेंट सेक्शन में। वैसे IP68 69K देखने को मिलती है आपको वन प्लस 15R में, बट सिग्नेचर में स्लाइटली कम है। IP66 68 69 की रेटिंग मिलती है, ऑल्दो 1.2 मीटर अप टू 30 मीटर तक सबमर्जेबल है, और वन प्लस 15R आपका 1.5 मीटर अप टू 30 मीटर तक सबमर्जेबल है, तो ये काफ़ी अच्छा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे मिलिट्री ग्रेड की टफनेस भी देखने को मिल जाती है यहाँ पे सिग्नेचर में। वन प्लस 15R में एज सच कोई मिलिट्री ग्रेड की टफनेस देखने को नहीं मिलती है, तो ये है कहीं ना कहीं मोटरोला आपको मैक्सिमम फोन्स में ये चीज़ प्रोवाइड कर देगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। उसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं डिस्प्ले की। तो गाइस देखो, डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे दोनों ही फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले देखने को मिलती है, बट वन प्लस आपका LTPS एमोलेड के साथ आता है, जो कि 30, 60, 120, 165 ऐसे रिफ्रेश करती है, बेसिकली वेरी करती है। और सिग्नेचर में आपको जो मिलती है LTPO एमोलेड मिलती है, 1 हर्ट्ज़ ऑल द वे अप टू जा सकती है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे LTPO एमोलेड है तो बेटर है, यहाँ पे बैटरी भी काफ़ी चलेगी, बट वन प्लस 15R में आपको बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा दे दी है, तो ऑब्वियसली बात है सिमिलर से थोड़ा सा ज़्यादा रिजल्ट बेटर मिलेगा वन प्लस 15R में। 165 हर्ट्ज़ का आपको रिफ्रेश रेट आपको दोनों में देखने को मिलता है, PWM देखने को मिल जाती है, HDR10+ सपोर्ट करती है दोनों ही डिस्प्लेज, और डुअल्बी विजन का सपोर्ट भी दोनों में देखने को मिल जाता है। अब हम बात करें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की, तो वन प्लस 15R थोड़ा सा सिमिलर सा ही है, मतलब क्या ही बोलूँ। वन प्लस 15R भी 90% से ऊपर की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आता है लेकिन, और सिग्नेचर भी आपको 90% से ऊपर की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो लेके आते हैं, तो ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। 1.5 की रिजोल्यूशन आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ 1800 निट्स की HBM मिल जाती है सिग्नेचर में, और वन प्लस 15R में आपको
1800 निट्स की अगेन मिल जाती है। पीक ब्राइटनेस वन प्लस 15R में 5000 निट्स की मिलती है, सिग्नेचर में 6200 निट्स की मिलती है पीक ब्राइटनेस। तो ये डिफरेंस है ज़रूर। 1.5 के रिजोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, दोनों में ही देखने को मिल जाता है। अब हम बात करें यहाँ पे प्लेटफॉर्म की, तो एंड्रॉइड 16 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आपको दोनों ही फोन्स में देखने को मिलता है। हेलो यूआई के साथ आपको सिग्नेचर मिलता है, और वन प्लस 15 में आपको ऑक्सीनोएस 16 देखने को मिलता है। अब ये पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि कौन सा यूआई आपको पसंद है। वैसे मैं पर्सनली बताऊँ, मेरे को दोनों ही काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मोटोरोला का भी हेलो यूआई काफ़ी अच्छा है, क्लोज टू स्टॉक का एंड्रॉइड है, और ऑक्सीनोएस तो मतलब बहुत सारे फीचर्स लेके आता है, तो ये बहुत सारे लोगों का फेवरेट है और मेरा भी यहाँ पे फेवरेट है। और इसी के साथ साथ स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 प्रोसेसर आपको दोनों में देखने को मिलता है, बट वन प्लस में थोड़ा सा एक बेटर चिपसेट और यूज़ करी गई है, G2 चिप और TR चिप यूज़ करी गई है, जो कि गेमिंग के लिए एसेंशियल है। और साथ ही में यहाँ पे AI फीचर्स के लिए एडेड एक चिप मिल जाती है, जो कि सिग्नेचर में एडेड और कोई चिप का एग्जैक्टली कंपनी ने नहीं बताया है। और 3 नैनोमीटर पे बेस्ड है बेसिकली फैब्रिकेशन पे, जो कि काफ़ी अच्छा गैस आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। वेपर कूलिंग चेंबर भी आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा। GPU की बात करते हो एड्रीनो 829 GPU मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं गेमिंग की बात करता हूँ, 120 FPS तक पे आप खेल सकते हो दोनों में ही, और इवन 165 FPS पे जा सकते हो थ्रू बूस्ट टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जो गेमिंग बूस्ट टेक्नोलॉजी मिलती है आपको दोनों में ही, ये काफ़ी अच्छा है। उसी के साथ साथ गाइज यहाँ पे आपको जो AnTuTu बेंचमार्क स्कोर निकलता है 3 मिलियन के आसपास, 3 मिलियन के ऊपर चला जाता है, 3.1 3.2 मिलियन, जो कि गाइज सारे एंड्रॉयड फ्लैगशिप्स को सरपास कर देता है कहीं ना कहीं स्नैपड्रैगन 8 एलीट वालों को। और आईफोन को भी टक्कर दे देता है। आईफोन जो 17 प्रो है उसको भी काफ़ी अच्छी टक्कर देते हैं दोनों ही फोन्स। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में तो मतलब टॉप लेवल का परफॉर्मेंस मिलता है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं मेमोरी की, तो गैस यहाँ पे कार्ड स्लॉट मिलेगा नहीं, बट यहाँ पे ये अच्छी बात है, आप सभी के लिए खुशखबरी है। 12 GB से स्टार्ट होता है बेस वेरिएंट इनका, 1256 देखने को मिलता है। वन प्लस 15 आपको 48,000 रुपये का मिलेगा, 48-49,000 रुपये का, मतलब 48-49,000 रुपीज़ का। और सिग्नेचर आपको अगेन 55,000 रुपीज़ का मिलेगा, 55,990 का मिलेगा ये 12/256। 12,500 बार अगेन बढ़ जाएगा, 60,000 रुपये का पड़ जाएगा, और 16 1 TB अगेन 17,000 रुपये का पड़ जाएगा। तो ये डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। वैसे वन प्लस 15R भी अकॉर्डिंग टू वेरियंट्स यहाँ पे प्राइस बढ़ जाएगा। UFS 4.1 दिया गया, जो कि लेटेस्ट है, जो कि काफ़ी अच्छा है। रीड राइट स्पीड, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग सुपर्ब रहेगा। अब हम यहाँ पे मेन चीज़ की बात करते हैं, यहाँ पे कैमरा। तो गैस यहाँ पे सिग्नेचर नो डाउट विनर है, और यहाँ पे DxO मार्क में भी यहाँ पे टॉप 10 या 15 के रेंज में आता है ये। तो वन ऑफ द बेस्ट कैमरा माना गया है इस बार का सिग्नेचर का। वन प्लस 15R वहाँ पे नहीं स्टैंड करता है DxO मार्क में 1 to 15 के रैंक में कहीं भी। अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो 32 मेगापिक्सल की सेल्फी लेके आता है वन प्लस 15R, ऑल्दो यहाँ पे भी HDR AIS का सपोर्ट है, साथ में 4K रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल की सेल्फी लेके आता है ये, HDR फुल HD 240 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 4K 60 FPS का रिकॉर्डिंग मिलता है, और ड्यूल पिक्सल PDF के साथ आता है, तो गैस ज़्यादा बेटर है। रियर कैमरा की बात करें वन प्लस 15R में ड्यूल रियर कैमरा देखने को मिलता है, और सिग्नेचर में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, 50+50+50। तो सिग्नेचर अगेन आगे निकल जाता है। यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का मल्टी PDF OIS देखने को मिलता है, फोकस अपर्चर है 1.6 का। ऑन द अदर हैंड वन प्लस 15R में आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है सेम फोकस अपर्चर, बट 1.8 का है। वाइड एंगल लेंस है मल्टी PDF OIS के साथ, ये भी देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ जो सेकेंड कैमरा है वो है ड्यूल पिक्सल के साथ पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है, बट यहाँ पे वन प्लस 15R में पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलता ही नहीं, यहाँ पे हटा दिया है इन्होंने। तो यहाँ पे अल्ट्रा वाइड ही सेंसर दिया गया है, जो कि है PDF के साथ, फोकस अपर्चर 2.2 का। अगेन सिग्नेचर में आपको एक कैमरा और मिलता है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर PDF के साथ। तो गैस सिग्नेचर क्लियर विनर है यहाँ पे, नो डाउट। सिग्नेचर में आपको जो सेकंड कैमरा मिल रहा है पेरिस्कोप टेलीफोटो, इसमें भी आपको OIS मिल जाता है 3:2 ऑप्टिकल जूम के साथ, जो कि वन प्लस 15R में पॉसिबल नहीं है। कलर स्पेक्ट्रम सेंसर, LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड तो है ही है दोनों में ही। उसी के साथ साथ यहाँ पे वीडियो 8 की रिकॉर्डिंग कर सकते हो सिग्नेचर में, ऑल्दो ये जो प्रोसेसर है सपोर्ट करता है, बट वन प्लस 15R में 8 की रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है। डुअल विजन का ऑप्शन देखने को मिलता है। डुअल विजन बेसिकली वीडियो में आप यूज़ कर पाओगे, डुअल विजन में वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हो। सिग्नेचर में वन प्लस 15R में ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता, बट यहाँ पे 4K रिकॉर्डिंग दोनों में देखने को मिल जाती है 120 FPS तक पे। उसी के साथ साथ यहाँ पे फुल HD 240 FPS पे मिल जाती है दोनों में ही, और 10 बिट HDR प्लस का भी सपोर्ट देखने को मिलता है सिग्नेचर में। गायरो ES का सपोर्ट तो देखने को मिल ही जाता है। तो गाइस क्लियर विनर है यहाँ पे सिग्नेचर इन टर्म्स ऑफ कैमरा। अब हम स्पीकर्स की बात करते हैं, तो स्टीरियो स्पीकर तो आपको दोनों में देखने को मिल जाते हैं। 24 बिट हाई रेज ऑडियो सपोर्ट करता है सिग्नेचर तो, और गाइस ज़्यादा बेटर आपको साउंड मिले क्योंकि साउंड बाय बोस है ये, तो ये काफ़ी तगड़ा है सिग्नेचर का स्पीकर सेटअप, जो कि वन प्लस 15R मैच नहीं कर सकता। ऑल्दो 15R में भी आपको ड्यूल
स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट सिग्नेचर को मैच नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन की बात करते हैं, वाईफाई 7 ट्राई बैंड मिलता है देखने के लिए। वन प्लस 15R में वाईफाई 7 ड्यूल बैंड देखने को मिलता है। ब्लूटूथ 6.0 लेटेस्ट मिल जाता है यहाँ पे सिग्नेचर में। वन प्लस 15R में ब्लूटूथ 5.4 ही देखने को मिलता है। APDX, HD, LDHC का सपोर्ट देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ GPS आपको दोनों में देखने को मिल जाता है, NFC दोनों में देखने को मिल जाता है, बट इंफ्रारेड पोर्ट आपको मिलेगा सिर्फ वन प्लस 15R में। और सिग्नेचर में एक चीज़ काफ़ी अच्छी है कि USB Type-C 3.1 जनरेशन 2 मिल जाता है, जो कि वन प्लस 15R में मिसिंग है। अब गाइस यहाँ पे सेंसर की बात करते हैं तो दोनों में ही आपको एक चीज़ काफ़ी अच्छी मिलती है, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सुपर्ब है। और साथ ही में यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, कलर स्पेक्ट्रम सेंसर। आई डोंट नो यहाँ पे वन प्लस 15R में इन्होंने USB Type-C 3.1 3.2 क्यों नहीं दिया है। इसमें बहुत बड़ी कॉस्ट कटिंग की है इन्होंने कहीं ना कहीं, और कैमरा में कॉस्ट कटिंग की है। अब यहाँ पे बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे वन प्लस शाइन करता है। 7400 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है। सिलिकॉन कार्बन लिथियम पॉलीमर बैटरी का यूज़ किया गया है। सिग्नेचर में 5200 mAh बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलती है। सिलिकॉन कार्बन लिथियम बैटरी का यूज़ किया गया है। 90 वाट की वाइड चार्जिंग मिल जाती है सिग्नेचर में। वन प्लस 15R में आपको 80 वाट की वाइड चार्जिंग देखने को मिलती है। बट यहाँ पे सिग्नेचर आपका रिवर्स वाइड भी सपोर्ट करता है, साथ में 5 वाट रिवर्स वाइड है और रिवर्स वायरलेस भी सपोर्ट करता है। वन प्लस 15R वायरलेस तो सपोर्ट नहीं करता, बट रिवर्स वाइड जरूर सपोर्ट करता है। और 35 आवर्स का आपको वीडियो प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है आपको वन प्लस 15R में, जो कि सिग्नेचर में ऑलमोस्ट 24 आवर्स का है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्राइसिंग और कंक्लूजन की। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 8,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, 7 से 8,000 रुपये का। और अगेन 8,000 रुपये वर्थ में आपको कैमरा बेटर मिल रहा है पहले तो। दूसरा यहाँ पे आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन मिल रहा है, और साथ ही में यहाँ पे आपको LTPO AMOLED पैनल मिल रहा है देखने के लिए सिग्नेचर में आपको, जो कि ज़्यादा बेटर है। और ये ड्यूरेबल भी है, यहाँ पे मिलिट्री ग्रेड की टफनेस देखने को मिलती है। और गैस USB Type-C 3.2 सपोर्ट मिलता है। वन प्लस 15R में वो भी नहीं है। तो गैस सिग्नेचर ट्रू विनर है यहाँ पे। वन प्लस 15R यहाँ पे आसपास भी नहीं आता है। तो आप लेने का प्लान बना रहे हो तो मेरे ख्याल से रिकमेंडेड रहेगा मेरी तरफ से मोटोरोला का सिग्नेचर फ़ोन आप सभी के लिए।